मैं शंकर कश्यप। आज आप और मैं फिर दोबारा हम इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस किरचॉफ्स लॉ की जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना समय गवाए इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लास्ट में एक आपको मैं होमवर्क दूंगा न्यूमेरिकल के लिए, तो उसे सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, काम शुरू करते हैं। किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें कि 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, उससे 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और सर्किट आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि ये सर्किट ना तो सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है ना पूरा पैरेलल का है, ना सीरीज़ और पैरेलल का है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन दोनों को पैरेलल देख के चलें तो ये रेजिस्टेंस इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ना तो ये सीरीज़ में है ना ये लोग पैरेलल में है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें इसे रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि हर एक ब्रांच में करंट बताइए कि ए बी बी सी सी डी, आपको हर एक रजिस्टर पर करंट बताना है, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसको रीड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सर्किट को रीड्रॉ कर दिया है। सर्किट पहले इस तरह से था, इसे रीड्रॉ इस तरह से किया है। आप देख रहे होंगे जो AC है उसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रहा AC 10 ओम। फिर इसके बाद में AB 5 ओम है, AB ये रहा 5 ओम। BC यहाँ पर कॉमन है, A के साथ भी है और D के साथ भी है, तो BC ये कॉमन हो गया, BC 5 ओम ये रहा। इसके बाद में CD 5 ओम है, ये रहा CD 5 ओम। और DB आपका 10 ओम है, DB ये 10 ओम हो गया। इसके बाद में 10 ओम का रेजिस्टेंस बैटरी के पास लगा हुआ है, ये दिखा दिया है 10 वोल्ट की बैटरी, और इसका नाम E और F दे दिया, यहाँ पर स्विच लगा दिया है। अब इसमें देखते हैं करंट कैसे जा रहा है। करंट आपका यहाँ से I चलता है, ये करंट I इधर पहुँचता है। मान लेते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है, करंट I1 और करंट I2, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। ठीक है, और फिर इसके बाद में I1 करंट इधर पहुँचता है सर्किट पर, और ये एक हिस्सा इसका इधर निकल जाता है, एक हिस्सा इसका इधर आ जाता है I1 करंट का। तो I1 करंट में से एक पोर्शन CD पर पहुंचता है, इसका नाम हम I3 दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना करंट बचेगा, I1 में से I3 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा I1, यानी कि CD पर आ जाएगा I1 माइनस I3। इसके बाद में ये I2 करंट इधर पहुँचता है B पर आकर C से आने वाला I3 करंट और A से आने वाला I2 करंट B पर दोनों ऐड हो जाएंगे इस जंक्शन पर। इस तरीके से B से लेकर D पर जो आपको करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, I3 प्लस I2, यानी कि I2 प्लस I3। B से D I2 प्लस I3 पहुंचता है, C से D I1 माइनस I3 पहुंचता है, I2 प्लस I3 I1 माइनस I3 को यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो कितना करंट बचेगा, यहाँ पर बचेगा I1 प्लस I2, यानी कि नेट करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, इसके बाद में अब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन जैसे कि पता ही है कि फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर लूप नंबर फर्स्ट लेते हैं, लूप नंबर 2 यानी क्लोज मैश नंबर 1, क्लोज मैश नंबर 2, और एक इसको ले लेंगे, ऊपर ले लीजिए या फिर अंदर ले लीजिए, अंदर वाला इस तरह से होगा घूमकर। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। अप्लाई लूप लॉ इन, फर्स्ट का नाम क्या है, लूप लॉ फर्स्ट में आप लगाएंगे, मैश 1 लिख देता हूं मैं से, मैश 1 का नाम क्या है, ACBA BA। ठीक है, लगाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 I1। देखिए इसमें फिर दोबारा बता दूं, मैं रिकैप दे देता हूँ। आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी जिसमें कि मैंने किरचॉफ्स लॉ को और व्हीटस्टोन ब्रिज को करना बताया है, उसे मैं देखे उसे पूरी तरह एक्सप्लेन किया है मैंने। तो ये जो करंट है ये इस तरीके से क्लॉकवाइज सर्किट में चल रहा है, तो इसलिए मैंने जो सर्किट लगाए हैं, यानी कि जो लूप लगाया है वो क्लॉकवाइज लगाया है हर तरफ इस बैटरी कंपैरिजन में। तो I1 और यहाँ पर लूप दोनों सेम डायरेक्शन में है, 10 I1 आ गया। CB आर्म पर आते हैं क्योंकि अगली आर्म CB है। CB पर
जो लूप की डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5i3। और जब आप आगे बढ़ेंगे नीचे की तरफ जब लूप पर आएंगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का 5i2 इक्वल्स टू 0, या फिर इसे 2 से डिवाइड करके आप लिख देंगे 2i1, सॉरी 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 से 10 प्लस i3 माइनस i2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3 में लगाएंगे। लूप नंबर 3 को मैं एक बार बता देता हूँ कि लूप नंबर 3 में कैसे लगाना है। आप ऐसे चलेंगे बैटरी से होते हुए, इस तरह से करते हुए, और घूमकर दोबारा वापस यहीं आ जाएंगे। मैं डॉट 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 करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ये लगाना है, क्योंकि मैं अभी इनको डायरेक्ट लिख दूंगा सभी को। तो यहाँ पर 10i आ जाएगा लूप की डायरेक्शन में। मैं फिर से बता रहा हूँ, बैटरी के प्लस से घुमाइए लूप को, बैटरी के माइनस की तरफ ले जाइए, और इस लूप पर जो जो आर्म्स आ रही है वहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगली आर्म ए बी होगी, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है यहाँ पर, तो ये 5i2 हो जाएगा प्लस का, यहाँ भी सेम है, तो 10i2 इंटू i2 प्लस i3 हो जाएगा ब्रैकेट में। बाकी d से e पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब मैं आपको लूप 2 और लूप 3 की इक्वेशंस को डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे इनको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लूप लॉ लगा दिया है, सॉल्यूशन भी कर दिया है। क्लोज लूप 2 जो कि CDBA है, उसमें लूप लॉ लगाया है। यहाँ पर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो 5i1 माइनस i3 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर लूप और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस का 10i2 प्लस i3 लिख दिया है। यहाँ पर जब आएंगे BC में, तो यहाँ पर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, तो माइनस का 5i3 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व होकर i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। लूप नंबर 3 में जब आप इसे लगाएंगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको, तो लूप नंबर 3 में यहाँ पर और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सेम है, तो 10i आ जाएगा, 10i, लेकिन i1 प्लस i2 के बराबर है। ये देखो i1 प्लस i2 के बराबर है, तो मैं 10i में लिखकर 10i1 प्लस i2 लिख दिया है। यहाँ पर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो 5i2 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ भी लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ये आ जाएगा 10i2 प्लस i3। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे होगा। इक्वल्स टू यहाँ पर इस सर्किट के अंदर, यानी कि F A B D E, F के बीच में जो बैटरी लगी हुई है वो 10 वोल्ट की है, तो इक्वल्स टू 10 वोल्ट आ जाएगा। सॉल्व होकर आपका आंसर आएगा 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को आपस में सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, मैट्रिक्स मेथड, जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप सॉल्व करें। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, जो आपको अच्छी तरह समझ में आता हो। जैसे कि मैं अगर इसे अपने तरीके से सॉल्व करना चाहूँ, मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर कॉमन मेथड देखें तो इन दोनों को आप माइनस कर दें, तो यहाँ से i1 हट जाएगा, तो आपकी इक्वेशन i2 और i3 में आ जाएगी। फिर इन दोनों से इक्वेशन को i2 और i3 में कन्वर्ट कर लें, फिर i2 और i3 की पहले वैल्यू को निकालें, फिर i2 i3 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन रखकर आप i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वीडियो आधा पौन घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए मैं सीधे कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर हमारी जो i1 की वैल्यू है वो 4/17 एम्पियर आएगी, जो कि AC आर्म में है। i2 की वैल्यू आएगी 6/17 एम्पियर, जो कि AB आर्म में है। i3 की वैल्यू आएगी -2/17 एम्पियर, जो कि BC आर्म में है, ये वाला BC आर्म। i1 माइनस i3 की वैल्यू निकालते हैं तो 6/17 एम्पियर आएगी, जो कि CD आर्म के अंदर है। और i2 प्लस i3 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से और इन दोनों की मदद से, तो 4/17 एम्पियर आएगी, जो कि BD आर्म के अंदर है। ये करंट I जो है वो i1 प्लस i2 के इक्वल था, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे i1 और i2 की वैल्यू को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10/17 एम्पियर। इस तरीके से आपकी सारी ब्रांचेस के अंदर करंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। वोल्टेज आपके पास में है, करंट आपके पास में ये रहा, तो आप R=V/I का फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास में जो टोटल रेजिस्टेंस वो निकल के आ जाएगा। ये रहा V और ये रहा V/I, तो 17 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामने आपको डायग्राम दिख रहा है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन इन 1 ओम रजिस्टर।
तो ये केवल इतना डायग्राम दे रखा है, 1 ओम से हमें करंट पता करना है, इसकी डायरेक्शन पता करनी है। यहाँ पर एक चीज़ हमें दिख रही है कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है। 9 वोल्ट अगर बीच में से इस रेजिस्टेंस को हम नेगेटिव मान के चलें तो ये जो 9 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल है इस 6 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब केस ऑफ चार्जिंग हो गया, यानी कि इन दोनों का अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो पोटेंशियल माइनस किया जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि 9 वोल्ट से जो करंट है सपोज दैट वो I1 जा रहा है, ठीक है, और ये करंट यहाँ पर पहुँचता है। इस जगह जंक्शन पर करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक करंट इधर पहुँचता है I2 और दूसरा करंट इस बैटरी के पास आता है जिसे हम I1 माइनस I2 या I3 भी बोल सकते हैं। I3 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, I3 इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ठीक है। अब ये I3 करंट इधर पहुंचता है, आगे इस तरफ पहुंचता है, यहाँ पर I3 करंट मिलता है 3 ओम के रेजिस्टेंस को। इधर से I2 और यहाँ से I3 दोनों आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों यहाँ पर ऐड होकर फिर दोबारा क्या करते हैं, I1 करंट को बना देते हैं, यानी कि बैटरी से I1 करंट ही निकलता है, I1 करंट ही से मिलता है। यहाँ से अगर आप देखें इस जगह तो I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर्किट को। आप इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ को लगाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर लूप लॉ को अप्लाई कर दिया है क्लोज सर्किट DEFCD में। ये रहा DEFCD में। तो लूप को मैंने प्लस बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी के प्लस से घुमाया और माइनस की तरफ ले गया। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर 2I1 आ जाएगा। यहाँ पर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो 1I2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो 3I1 आ जाएगा इक्वल्स टू बैटरी 9 वोल्ट आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लूप लॉ को क्लोज सर्किट EABF में। आपने जैसे कि पहले ही देखा कि करंट 9 वोल्ट की बैटरी से चल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम करंट को फिर द्वारा लूप को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से आप लूप को जब घुमाएंगे तो आप लिख देंगे अप्लाई लूप लॉ इन क्लोज सर्किट ABFEA। लगाइए यहाँ पर E से A के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, A से B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, B से F के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है तो आपका आंसर आ जाएगा 3I3। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, I2 और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, आंसर आ जाएगा माइनस का I2 इक्वल्स टू टोटल इस वाले सर्किट में वोल्टेज कितनी है टोटल 6, इसे 6 वोल्ट रख देंगे। I3 आपका I1 माइनस I2 के इक्वल है तो आंसर आ जाएगा 3I1 माइनस 3I2 माइनस का I2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3I1 माइनस का 4I2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आता है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने जब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट 4 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 4 5 से 20I1 प्लस 4I2, इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 की मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, और इक्वल्स टू में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जब 4 9 से 36 हो जाएगा, प्लस जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 की वो यहाँ पर ऐड होकर 4I2 कट जाएगा, 36 और 6 42 हो जाएंगे, और 20 प्लस 3 23I1 हो जाएंगे। I1 इक्वल्स टू आ जाएगा 42/23। इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन पुट कर देते हैं। मैं इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ और I2 की वैल्यू देखता हूँ कितनी आती है। मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I1 की वैल्यू पुट की तो 5I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 9 फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पर I1 की जगह 42/23 रख दिया, प्लस I2 इक्वल्स टू 9। तो इसको सॉल्व करके आंसर आता है 210/23। तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 201/23। सॉल्व होकर यहाँ पर ये आंसर आ जाता है 3/23। I2 की वैल्यू आ गई 3/23 नेगेटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन हमने पहले बता दी है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये सर्किट में करंट जो है I1 में से माइनस हो रहा है। और जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं I2 को, और यहाँ पर अगर I3 की वैल्यू पता करना चाहें, इस जगह I3 की वैल्यू कितनी है, तो I1 और I2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो 45/23 आ जाएगी। तो वैसे क्वेश्चन में तो हमसे ही पूछा गया था I2 की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें सामने सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 5 ओम पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस क्वेश्चन में एक सेल ε2 इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है, और एक दूसरा सेल है जिसका कि EMF 1.5 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है। पहले सेल से जो करंट निकल रहा है वो दूसरे सेल से वो I2 है, और पहले सेल से जो करंट दिया गया है वो I1 है। इतना कंटेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और ये सब देने के बाद पूछ रहे हैं कि 5 ओम के रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, I1 I2 को फाइंड कर लेते हैं। तो I1 I2 इक्वल टू I के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, I इक्वल टू I1 प्लस I2। इस I1 I2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो इसमें हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लोज सर्किट FABCF में लूप लॉ को अप्लाई किया है। यहाँ से प्लस से लूप को घुमाएंगे, माइनस की तरफ ले आएंगे। FA में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, AB के बीच में रेजिस्टेंस है जिस पर कि करंट I1 प्लस I2 यानी I जा रहा है। लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर ये लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर 5I1 प्लस 5I2 मैंने लिख दिया है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में कर दी है। प्लस BC में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन CFR में सेम है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 ओम का है, तो 1 ओम की मल्टीप्लाई I1 से कर देंगे, तो I1 इक्वल टू 1.5 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि FABCF में 1.5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। ऐसे ही फिर लूप लॉ अप्लाई करेंगे हम EABDE में, और सेम पैटर्न रहेगा, प्लस से घुमाएंगे, माइनस की तरफ ले जाएंगे, और जो भी आंसर आता है उसे लिखते हैं। मैंने लूप लॉ को अप्लाई किया है क्लोज सर्किट EABD में, क्लोज सर्किट EABDE, इसमें मैंने अप्लाई किया है। अब जो बीच में FC सेल था उसे मैं समझाने के लिए हटा दिया, क्योंकि इस समय इस लूप के अंदर उस सेल का कोई रोल नहीं है लूप लगाते समय, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया यहाँ से। अब ये इस तरह से लूप पूरे सर्किट में घूमता है। तो आप यहाँ पर जब देखते हैं ABR में रेजिस्टेंस 5 है, करंट आ रहा है I1 प्लस I2, तो 5I1 प्लस I2 प्लस BD में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन DER में 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट I2 यहाँ पर, तो 2 की मल्टीप्लाई I2 से कर दीजिए, 2I2 आ जाएगा। लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस का साइन आया है। इक्वल टू यहाँ पर 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, 2 लिख दिया। सॉल्व होकर 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। पहले हम I2 को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर I1 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन 1 या 2 में रखकर हम I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद रिमेन क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई की है, और इक्वेशन नंबर 2 से मैंने 5 में मल्टीप्लाई की है, और 1 में से 5 को माइनस कर दिया है। तो जब इसकी आप इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42I1 प्लस 35I2 माइनस, सेकेंड इक्वेशन को माइनस भी तो करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 से 25I1 माइनस का 5 7 से 35I2 इक्वल्स टू 1.5 7 जा 10.5 माइनस 5 2 जा 10। तो आपके पास I1 ये फाइनली सॉल्व होकर आपके पास में I1 आ जाएगा 1/34 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे आपके 35I2 ये दोनों आपके 17 बचेंगे, 0.5 बचेगा, तो 0.5/17 इक्वल्स टू 1/34 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को, यानी कि ये जो I1 की वैल्यू आई है 1/34, इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जब आप इसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर। यहाँ पर जब I1 की जो I1 की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 5 इंटू 1/34 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1.5, यानी 6 इंटू 1/34 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1.5। ये सॉल्व होकर फाइनली 9/34 आ जाता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं जिससे कि हमें I मिल जाए यहाँ पर, और फिर फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। जब आप I1 और I2 की वैल्यू को I के लिए रखते हैं, तो I1 की वैल्यू 1/34 प्लस I2 की वैल्यू 9/34 ऐड होकर 10/34 टोटल करंट I आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर V = IR का फॉर्मूला लगाइए। I कितना है आपका 10/34, R आपका 5 ओम है, सबकी मल्टीप्लाई होकर और डिवाइड होकर आ जाएगा 1.47 वोल्ट।
तो ये क्वेश्चन आप किरचॉफ लॉ से आपने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। सामने ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जिसमें कि एक सर्किट है ABCDEFGH, 2 सेल्स हैं 5 वोल्ट के जिनसे करंट I2 और I1 निकल रहा है। इसे I1 पहले सेल से दूसरे सेल से I2 निकल रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम के रेजिस्टेंस पे करंट जा रहा है। जो I4 करंट है वो आप यहाँ से हिंट आपको मिल गई होगी कि I4 पर क्या होगा, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस पर करंट कितना होगा। हालांकि मैंने इनका सबका आंसर लिख दिया, I1 I2 I3 I4, इन सब का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बस सॉल्यूशन आपको करके मुझे बताना है। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपके आंसर कैसे कैसे आए, ठीक है, क्या आपको प्रॉब्लम आई, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, और नहीं आती है तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके, और शेयर भी करें जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि मैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।